यह जो आप देख रहे हैं इसको बेल का वृक्ष कहते हैं, जिसको बिलपत्र के नाम से, बिलगिरी के नाम से ये जाना जाता है। इसके ऊपर फल लगे हुए देखिए आप, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये बेलगिरी है, जो ये फल है इसी को इसकी गिरी कहते हैं। इस पे ये फल लगा हुआ है, देखिए आप, ये है। और ऐसे फल इस पे लगे हुए हैं, ये पत्ते हैं इसके। और करीब से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये पत्ते हैं। एक एक डंठल के ऊपर तीन तीन, देखिए, एक डंठल है ये, इस पे ये 3 पत्ते हैं, ये 3। ऐसे सभी डंठल पे 3 भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ये एक डंठल है, इस पे 3 पत्तियाँ हैं, ज़्यादा भी होते हैं। इसकी हर चीज़ उपयोग में आती है। इसका डंठल, इसकी जो गिरी है, पत्ता है, बीज है, इसको भगवान शिव का प्रिय से माना जाता है। भगवान शिव को ये बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव के भक्त इसको चढ़ाते हैं, जिससे कहते हैं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ये तो एक धर्म का विषय है, बहुत धर्म में भी इसके बड़े अलग अलग उपयोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए आयुर्वेद में हमारे लिए ये बहुत ही उपयोग की चीज़ है। आयुर्वेद में हमारे लिए बड़ी उपयोग की चीज़ है। आयुर्वेद में हमारे लिए बहुत काम आता है। एक काम नहीं आता, कई रोगों में, एक बीमारी नहीं, कई रोगों में कई प्रकार से काम आता है, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। और ये हर जगह पाया जाता है, हर पूरे देश में सभी जगह लगभग मिल जाता है। और जहाँ नहीं हो इसको लगाएं, इसके बड़े गुण हैं। इसमें जो आयुर्वेदिक इम्यूनिटी के लिए, शरीर में कमजोरी के लिए बड़ा गुणकारी है। और छालों में, अल्सर में, सर्दी में, जुखाम में, शुगर में इसकी पत्ती, आंतड़ियों में, और कहीं दर्द, हार्ट, सब में काम आता है इसका। अगर सब कैसे कैसे क्या लिया जाता है वो भी हम बताएंगे आपको, कैसी कौन सी चीज़ यूज होती है। अगर खाली पेट है, सबसे पहले तो इसको खाली पेट लेने का बड़ा विधान है। सुबह खाली पेट लें आप इसको। खाली पेट अगर इसको 10-11 पत्ते इसके ज़्यादा सख्त नहीं लेने। जो कोमल पत्ते होते हैं, जो कच्चे पत्ते होते हैं, उन पत्तों को लें। कोमल नहीं मिले तो चलो ठीक है, फिर सभी यूज करना होता है। लेकिन कोमल पत्तों बहुत अच्छे खाने में और जूस में, दोनों में बढ़िया लगते हैं। अगर कोमल पत्ते हों तो आप कोमल पत्ते ले लें 10-11, उसको पीस करके छान के अगर आप गौमूत्र से लेते हैं सुबह खाली पेट, तो कैंसर, भयंकर से भयंकर कैंसर का रोग होता है, उसको भी ये क्लियर कर देता है, ठीक कर देता है। ऐसा हुआ है, ऐसा अनुभव से ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें उपयोग किया गया है। सूखी खांसी अगर हो, अगर सूखी खांसी है किसी को, तो आप इसको काली मिर्च पाउडर के साथ, इसकी गिरी जो है, इसकी गिरी है, उसको ऊपर से छिलका उतार के अंदर से गिरी छुका ली जाती है। क्योंकि पका हुआ फल काम आता है, वो तो जूस के काम आता है, लेकिन पका हुआ फल ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो इसके कच्चे फल का मुरब्बा भी बनता है, वो भी बड़ा काम का है। मुरब्बा भी पेट के बहुत से रोगों को ठीक कर देता है। लेकिन इसके पाउडर को ऊपर से छिलके
को हटा करके बीच की गिरी को सुखा लें। उस गिरी को सुखा करके आप काली मिर्च बराबर काली मिर्च की मात्रा में ले लें, तो ये आपकी खांसी को भी ठीक कर देता है। इसमें विटामिन बी और सी, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिकों की खोज है। और जिसको खाना न पचता हो, बड़ा रामबाण है पेट के लिए, खाना न पचता हो, आपको जठर अग्नि कम हो गई हो, खाना पचाने में दिक्कत हो रही हो, जठर अग्नि अगर काम सही तरीके से नहीं कर रही हो, अग्नि मंद हो गई हो, तो एक एक चम्मच सुबह खाली टाइम लीजिए, शाम को लीजिए, जिसके साथ ये पूर्ण काम करेगा। ये जूस भी ले सकते हैं, इनका चूर्ण बना के भी ले सकते हैं, पत्तों का जूस भी ले सकते हैं, बेलगिरी का जूस भी ले सकते हैं। इसको कैसे भी ले लें तो ये काम करेगा। पेट में जलन हो, पेट में दर्द हो, खून की कमी हो, मसूड़ों में खून आता हो, शरीर में कहीं भी खून आता हो, मसूड़े में खून आता हो, पेशाब में खून आता हो, लैट्रिन में खून आता हो, शरीर में गर्मी बढ़ गई हो, शरीर में पसीना ज़्यादा आता हो, बू आती हो, जोड़ों में दर्द, क्यों जोड़ों के दर्द के लिए भी, जोड़ों में दर्द हो, क्योंकि जोड़ों में ये बात नाशक है, बात को नाश करता है, इसलिए जोड़ों के दर्द में भी काम करता है, ये बात नाशक है। पाउडर इसका फिर पाउडर लें, पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर लें। एक एक चम्मच आप दूध के साथ, गऊ के दूध के साथ, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, ताज़े पानी के साथ ले जाए। गर्मी अगर बड़ी हो शरीर में तो आप गर्मी के टाइम में ताज़ा पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ न लें। पत्तों का रस भी ले सकते हैं। और इसकी गिरी का जो पाउडर है वो बहुत ही गुणकारी है, पेट के लिए तो इतना गुणकारी है कि पेट में अगर आपके दस्त हैं, बदहजमी है, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार, जिसको संग्रहणी रोग बोलते हैं, बार बार खाया और फिर फ्रेश होने के लिए भाग दिए, यानी बार बार फ्रेश होने के लिए आना, बार बार लैट्रिन में जाना, संग्रहणी हो जाना भोजन, उसके लिए रामबाण है। आप इसके चूर्ण को सुबह शाम, जब पकी हुई बेलगिरी हो तो पकी हुई बेलगिरी को आप सीधा भी ले सकते हैं, इसके मुरब्बा को भी ले सकते हैं, जैसे भी खा सकें आप इसको खा सकते हैं, उसमें ये काम करता है। दमा, बलगम, सूखी खांसी, कफ, गुर्दे में इंफेक्शन हो जाए, गुर्दों में, किडनी में दिक्कत हो, बड़ा ही लाभकारी है। सुबह शाम पानी के साथ एक एक चम्मच इसको लेते रहें। खाना खाने, जिसको खाने में गड़बड़ हो तो वो भोजन पाने के बाद भी ले सकते हैं। पेट की दिक्कत हो, गुर्दों में इंफेक्शन हो, ताकत कमज़ोर हो, तो आप खाना खाने के बाद एक एक चम्मच लें। लीवर में गड़बड़ हो, लीवर आपका कमज़ोर हो, लीवर काम सही नहीं कर रहा हो, सूजन हो, फैंटी हो, तो आप एक एक चम्मच इसको लें। जिनकी धरण बार बार पड़ती है, कोडी पड़ जाती है, कच्ची कच्ची डकारें आती हैं, कोडी के धरण के लिए भी आपको इसको लें। शरीर में कहीं भी सूजन हो, कहीं भी शरीर में सूजन हो, आप इसको खाएं, सूजन वाली जगह पर लगाएं। आपको कहीं दाल, खुजली कुछ भी होगी उसके ऊपर भी लगा लें, सूजन के ऊपर भी लगा लें। जैसे जहरीला कीड़ा खा जाए कोई, मक्खी है, मधुमक्खी है, शहद की मक्खी जिसको बोलते हैं, ततैया जिसको टांटिया बोलते हैं, ऐसे कीड़ा, छोटे मोटे कीड़े खा जाते हैं तो बड़ा दर्द हो जाता है, सूज जाता है, आप इसके पत्तों का रस तुरंत ऊपर लगा लो, लेप कर लो, ना दर्द होगा ना सूजेगा। बहुत ही विषनाशक है, बड़ा काम करता है, ये करके देखें उपयोग इसका। हमने कहा है आप इसको करके देखिए। बार बार बुखार आता हो, बुखार दिक्कत होती हो तो बुखार वाले भी इसको खा के देखें। आँखों के लिए इसका बहुत बढ़िया बनता है शहद, बढ़िया अच्छा शहद तो हो। और इसके फल को तोड़ेंगे, पका हुआ फल जब इसका तोड़ेंगे तो इसके जो यहाँ पर बीज होता है, बीज के पास सफ़ेद सफ़ेद सा रस होता है, वो बिल्कुल बीज के अगल बगल में ही होता है।
बस सिर्फ उस सफ़ेद सफ़ेद जो रस्सा होता है उसको काट करके आप बेलगिरी को मूंदा कर दें। पहले बेलगिरी को काट लें, काट के फिर किसी पात्र में, थाली में उसको उल्टा करके लटका दें, रख दें, तो वो अपने आप जर जाएगा नीचे। उसको आप शहद में मिला करके आँखों में लगाइए, कैसा भी आँखों की कमजोरी है, चश्मा चढ़ा हो, सब ठीक है, बड़ा उपयोगी है। अभी मैंने इसको करके देखा है, ये आँखों को बहुत अच्छा कर देता है। आँखें थोड़ी चिपचिपी तो हो जाती हैं एक बार जब लगाते हैं तब, लेकिन बहुत ही अच्छा गुणकारी है। और बुखार कैसा भी हो, चाहे डेंगू हो चाहे दूसरा हो, आप इसको दूध में लें, गऊ के दूध में 1-1 चम्मच ले लें, बिल्कुल। किसी की प्लेटें, डेंगू में प्लेटें कम होती हैं, प्लेटों को सही करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको कुछ भी खाएं ना पछताओ, बड़ा ज़बरदस्त है। गर्मी लग गई हो और जिनको वायु ज़्यादा बनती हो, पेट में बार बार पेट फूलता हो, बदहजमी होती हो, वो भी इसका उपयोग करके देखें। रामबाण है उनके लिए, रामबाण बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है, बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। और आप इसको खा के देखें, पत्ते भी काम में आएंगे। जिनको शुगर, देखिए शुगर वाले बहुत ही इसको, शुगर वाले के लिए भी बहुत कारगर है, बहुत ही अच्छा है। शुगर को कंट्रोल कर देता है। दमा, देखो दमा जैसी चीज़ों को, दमा को, एलर्जी को, पीलिया ठीक कर देता है। इसमें लेते हो आप पाउडर इसका, तो पीलिया को दर्द ठीक कर देता है। कान में दर्द हो, कान में सूजन हो, कान में बहरापन हो, सुन लीजिए थोड़ा और गौर से इसको। जिनके कान में थोड़ा कभी कम सुनाई देता है, कई बार बहरापन हो जाता है, दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो वो इसके 4-5 पत्तों को उबाल लें, खूब उबाल लें। 4-5 पत्तों को आप 200 ग्राम पानी ले लें, खूब उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तो उसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद में आप कान में इसमें डालो, या रुई में लगा करके कान पे लगा लो। इसका जो उबाल करके काढ़ा बनाया है उसको, बिल्कुल कान की सूजन और बहरेपन को सही कर देता है। जिनको और दमा में, एलर्जी में, दमा और एलर्जी में कैसे लेना है इसको? दमा और एलर्जी में आप इसको शहद के साथ, इसका पहले काढ़ा बना लें, या इसके रस को हम कहें शहद के साथ लेना है। शहद के साथ बहुत ही काम करता है। आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं, काढ़ा बना करके भी इसको लगा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन शहद से बड़ा आराम मिलता है, शहद बड़ा फ़ायदा करता है। बवासीर जिनको है, बवासीर में कैसी भी बवासीर हो, खूनी हो, खून में खूनी बवासीर को तो तुरंत ही फ़ायदा करता है। बवासीर में, बादी वाली में बहुत ज़बरदस्त, फोड़ा फुंसी में इसको, जहाँ फोड़ा फुंसी हो, जैसे मसे, बवासीर के मसे होते हैं, आप इसके रस को रुई पर, कॉटन पे लगा करके मसों पे रख लें, मसों में आराम मिलेगा। लेकिन बवासीर वाले इस पाउडर को लेना कैसे है? आप दही की लस्सी में, जो लस्सी होती है, लस्सी के साथ इसके पाउडर को लेना है। 1-1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, तुरंत ऊपर कुछ नहीं खाना है। और इसको 1 कप पानी लेकर के इसके पत्तों को उबाल के, इसका जो रस बन जाता है काढ़ा, ठंडा थोड़ा करने के बाद उसको कॉटन पे लगा के आप मसों पे लगा सकते हैं। मसों पे लगाने से वहाँ खून तुरंत बंद हो जाएगा और मसे भी तुरंत आराम मिल जाएगा। गऊ के दूध, और इसको गऊ के दूध के साथ भी लिया जा सकता है। खून में अगर कमी हो, खून में दिक्कत हो, तो लस्सी के साथ
लस्सी में इसको लें। पेट दर्द में, माताओं को जैसे मासिक धर्म में दर्द होने लगता है, पेंडू में दर्द होता है, पेंडू में दर्द होता है, तो सुबह शाम इसको पानी एक चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लेना। पानी के साथ है, लस्सी के साथ नहीं लेना, पानी के साथ लेना है। जिन माताओं को मासिक धर्म के बाद पेंडू में, जिसको कटी शूल भी बोलते हैं, दर्द होता है, वो उस टाइम ले लें। मासिक धर्म के अंतर्गत भी ले सकते हैं, ये नहीं कि बाद में लेना है, तभी भी ले सकते हैं। सुजाक बोला जाता है, जिसको सूजन हो जाती है, कहीं भी सूजन हो जाए, बदबू आने लगती है, और किसी किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मन में दिमाग में पागलपन रहता है, एक नशा रहता है, वो बेलगिरी को ज़रूर लें। वो खाते रहे इसको खाए, उसका पागलपन, उसके गुस्से में बहुत आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगा वो। आँखों पर सूजन हो तो आँखों पर जैसे सूजन आ जाती है, तो आपके इसके रस को ऊपर लगाना है, खाना भी है, और कॉटन लेकर के ऊपर लगा लें, फोड़ों फुंसी में भी ऊपर लगाएं। जिनको जलोदर, पेट में बार बार से पानी भर जाता है, पेट में फूलने लगता पानी से, जलोदर जिसको बोलते हैं, उस रोग में काली मिर्च बराबर, जितना पाउडर इसका बेलगिरी का जितना पाउडर है, उतनी ही काली मिर्च बराबर मात्रा में ले करके आप उसको लीजिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। गर्भ के टाइम में भी बात ले सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, नमक नहीं खाएं, जलोदर वाले नमक नहीं खाएं, और ज़्यादा पानी बार बार नहीं पिएं। इसको लेने की मात्रा इतनी है कि आप ज़्यादा भी नहीं लें, 1 चम्मच, यानी 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक। पका हुआ फल है, जो पका हुआ फल को आप 25 से 50 ग्राम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इसको सोच समझ के ले, एक नुकसान एक व्यक्ति को, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक व्यक्ति को नुकसान कर सकता है। ये किसको नुकसान कर सकता है? जिस व्यक्ति का शुगर लेवल नीचा रहता हो, जिसका शुगर कम रहता हो, क्योंकि ये शुगर को कम करता है, इसलिए जिनको शुगर ज़्यादा कम रहता हो वो इसको न ले। हाँ, वो पत्तों को ले सकता है, लेकिन गिरी को ना ले, गिरी को उसका उपयोग ना करें। इसके अनंत उपयोग हैं, इसके अपने आसपास को लगाएं। इसलिए देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वृक्ष पूजा के लिए बताए, वो पूजा जो है हमेशा ही गुणों की होती है। इनमें अनंत गुण हैं जो हमें आरोग्य देते हैं, अनंत गुण हैं जो हमको आरोग्य देते हैं, इसीलिए ही इनकी पूजा की जाती है। पूजा हमेशा गुणों की होती है, गुणवान व्यक्ति पूजा जाता है, गुणवान देव पूजा जाता, गुणों से ही देव कहलाते हैं। तो इन वृक्षों की रक्षा करें, लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, देश भी सुरक्षित हो, देशवासी सुरक्षित हों, सभी जीव सुखी और आनंद में रहें। आप लोग भी इस वीडियो को हमने आपकी जानकारी के लिए दिया है, आप भी इसको समझें, दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी लाभ मिले, सब लोग लाभ उठाएं। इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें।